आपने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव बनाया, आप उनकी फेयरवेल पार्टियों से बाहर नहीं निकल रहे थे तब, आप उनकी फेयरवेल पार्टियों से बाहर नहीं निकल रहे थे तब। क्या करना है विधायक बन के, क्या बनना काउंसलर बन के? ऐसी काउंसलरशिप, ऐसी विधायकी को छोड़ देना चाहिए। हमें क्यों भीख मांग के हर चीज लेनी पड़ती है? फिर किस चीज की नहीं सुनवाई होती है? छोड़ो ना पॉलिटिकल पार्टियां, आप तो नेशन फर्स्ट कहते थे ना। मानो ना फेलियर हो, मानो ना फेलियर हो, मानो ना फेलियर हो, उसमें क्या बात है? कोई डर मारा क्या किसी का? हम भी हम राइट बोल रहे हैं क्या? कोई एक बंदे ने कंप्रोमाइज किया, वो अंकित सैमसन है, और भी 5 साल लड़के यूथ के ने कंप्रोमाइज नहीं किया। मानते हैं कि वोटों की राजनीति भी हो रही है? हो सकती है साहब, मैं क्यों बोल सकता हूँ? आज कुछ लोग कह रहे हैं हो सकती है, हो रही है, हो रही होगी भाई, हम क्यों बोल रहे हैं? G20 श्रीनगर में, हमारे नहीं जम्मू में, वोट हम, नेशनलिज्म हम में, हम सबसे ज्यादा नेशनली लोग, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, इलेक्शन नहीं हो सकती भाई, खतरा है। G20 अब श्रीनगर में उनको ब्यूटिफिकेशन कर दी शहरों की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्यों नहीं बोले आप G20 जम्मू में हो? कहां गई नुमाइंदगी? कहां गई नुमाइंदगी? को कमी है। रेडिसन ब्लू हमारे पास जम्मू में है, अशोका होटल हमारे पास जम्मू में है, सब कुछ जम्मू में है। क्या हमारे पास रहने की जगह कम थी? अब वैष्णो देवी में उनको दिखाते, उनको अपने मानसर की झील दिखाते, उनको सुरीसर की झील दिखाते, जो डल झील में एक्सपीरियंस की के वहां एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था क्या? आप उनको पत्नीटॉप में एडवेंचर कराते, क्यों लगाए थे गंडोला? कराते ना, सब कुछ वहीं एडवेंचर होता है, वहीं गुलमर्ग अच्छा है। क्या हमारे यहाँ सनासर अच्छा नहीं है? क्या हमारे साथ पत्नीटॉप अच्छा नहीं है? क्या सोचा, कभी पूछा? देविका प्रोजेक्ट की बात करें तो करोड़ों रुपए उसमें आए थे और उसकी के तहत सीवरेज का कार्य जो है वो चल रहा था। लेकिन अगर उधमपुर की सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, तो जख्मी सड़कें और जख्मी गलियां हो चुकी हैं और रो रही हैं उस कार्य को, उस विभाग को, कि आखिरकार क्यों उन्होंने इनकी ये दशा कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अंकित सैमसन, सामाजिक कार्यकर्ता है। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे उधमपुर की सड़कों की हालत और सीवरेज का जो कार्य है? और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ पार्षद कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 4 साल ये हो गए इस कार्य को चलते हुए, और अब इलेक्शन भी लगता है कि आने वाली है, और अब याद आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, आपने देविका प्रोजेक्ट की बात की और आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। आपको पता है देविका प्रोजेक्ट में मैंने कभी कंप्रोमाइज़ करने की बात ही नहीं की और हमेशा आज तक अड़े रहे। हम कभी एडमिनिस्ट्रेशन को उस पार्ट का हिस्सा नहीं बने जहां वो हमें मिसयूज़ करती रही। हम लोगों का काम था एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना, डायरेक्ट तो हम मिनिस्टरों के पास जा नहीं सकते थे। अगर सेंटर का प्रोजेक्ट था तो सेंटर ने प्रोजेक्ट करके हमारे जिला अधिकारी यहाँ बिठाए थे। पर जब हम लोग जिला अधिकारियों से कंप्रोमाइज़ करते हैं, उनसे सवाल पूछने का दम नहीं रखते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता आज आवाज़ सुनाने का। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी मैं शिवनगर का निवासी हूँ। अब मैंने शिवनगर में नया मकान लिया। रिसेंट बात बताता हूँ, मेरे पास टेलीफोन के सारे रिकॉर्ड्स हैं कि मैंने बताया कि बिना फ्लो ट्रैप के कनेक्शन दिए गए, बिना फ्लो ट्रैप के लोगों के घर में स्मेल आ रही है। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। मैंने जेई को छोड़ के सबको फ़ोन किया, मुझे बोला आ जाएंगे, कल आएंगे। लोगों की पेमेंट रिलीज़ हो गई, पर फ्लो ट्रैप नहीं डालेंगे। और अब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे भाइयों ने आवाज़ उठाई, हम इनके बिल्कुल साथ हैं। हमें नहीं पता तात्पर्य क्या है, पर बात यह है कि जब काम चल रहा था तब ये किसी ने सपोर्ट नहीं की। जिसको बोलना चाहिए तो जो जिला अधिकारी आता, तब ये किसी की रिटायर जो जा रहा होता है उसके साथ डांस करने में मशहूर रहते हैं कुछ लोग, कुछ संगठन उन, और वही आज ऑब्जेक्शन करते हैं। भाई, जिनसे आपने पूछना था आप उनको सर पे बिठा के रखोगे, उनसे सवाल नहीं पूछोगे, वो भी मजाक लेते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती थी देविका प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए? सरकार की। तो सरकार क्या है? यूटी गवर्नमेंट है। यूटी गवर्नमेंट में कौन बैठता है? जिला अधिकारी होते हैं। पर जब आप जिला अधिकारी से सवाल नहीं पूछते तो मीडिया में आके ये चीजें करके क्या बेनिफिट है? बताइए मुझे। हम तो नुमाइंदे नहीं है ना, जो नुमाइंदे उनको पावर्स मिली है, या कोई एसोसिएशन को पावर मिली है। किसने सवाल पूछा? बताइए मुझे। जब सांसद आए किसने सवाल पूछा? बड़ा खून उबलता था, हम इंक्वायरी कराएंगे, हम बैठेंगे, धरने में बैठेंगे। आज कहां गए धरने लीडरों के? आज तो टिकट की सेटिंग में भी लोग चले गए पार्टियों में। कहां गए धरने आप लोगों के? आपने सिर्फ एक ओहदा या आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोचा नहीं कि देविका प्रोजेक्ट किस सेंटीमेंट से आया। आज आपको घोटाले लग रहे हैं। कहां सही काम हो रहा है? इतनी सबलेटिंग हो रही है, इतनी सबलेटिंग। हम लोग थे जो आवाज उठाते थे कि इसकी डीपीआर कहां है, तब कोई सार्वजनिक नहीं की। एक बारी बोला कि कहां सिंगल विंडो बनी, 186 करोड़ आया, हम लोगों का पैसा आया। आज शिवनगर में अगर फ्लो ट्रैप नहीं डला, पेमेंट रिलीज हो रही हैं, रोज कंपनी भाग जाती है, रोज कंपनी चेंज हो रही हैं, तो किसने जिला अधिकारियों से जाके पूछा? मैं पूछता हूं, मीडिया में आके चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि हम नुमाइंदे नहीं हैं, हम किस अथॉरिटी से जाके सवाल पूछते? जो नुमाइंदे थे, जो लोग
कहीं भी चीज़ थे, उन्होंने क्यों नहीं ये उठाया? आज तो लगभग 90% से ऊपर काम खत्म हो चुका है ना। ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, पर जो हमारे 3 साल हम बैकफुट पे चले गए, 2 साल बैकफुट पे चले गए, किसने बात की? आज एक देविका का पुल नहीं बन पाया, क्या वो पार्ट नहीं हो सकता देविका प्रोजेक्ट का? हमारा प्राचीन मेला इतना बढ़िया नहीं लग पाया क्योंकि हमारी देविका की ब्यूटिफिकेशन हम भी वेलकम करते हैं। मैं नहीं इसमें किसी से, मैं कहता हूँ अगर आपको पावर्स मिली है, उस पावर को यूज तो किया करें। जिनसे पूछना होता है उनसे आप पूछते नहीं, आप पता नहीं क्यों डरते हैं। आपको मैं दाद देता हूं, आज देखिए कठुआ में एक बिल्डिंग को गिराया गया, इलीगल तरीके से गिराया गया, तो आज लोग इकट्ठे हुए और दोबारा काम शुरू हुआ। बात ये होती है अगर अच्छे नुमाइंदगी लोगों की आएगी, जो इंटेंट, जो सिर्फ एमएलए यहाँ छोटे मोटे इलेक्शन जीतने के चक्करों में पड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर नेशन फर्स्ट है तो नेशन फर्स्ट की बात कीजिए, सरेंडर मत करके बैठिए। जिनसे पूछना होता है उनके साथ आप डांस करते हैं, जब रिटायरमेंट हो रही होती है उनके साथ आप पार्टियां करते हैं। उनसे सवाल कितने बार पूछा है? दिखाइए आप कितनी बार आपने आपके मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेशर डाला, कितनी बार धरने पे बैठे उस अधिकारी के बाद? किसकी जवाबदेही थी? अगर प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहा था, हम डायरेक्ट सेंटर में जाके बात मिल सकते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते ना। हमारे पास तो यहाँ जिला अधिकारी होते, किसी ने सवाल नहीं पूछे साहब, किसी डीपीआर नहीं थी। मैं था, मेरे साथ सुरेंद्र वकील जी थे और 2-3 बंदे थे, हमने डीपीआर की डिमांड की यूईटी, तो उनके पास डीपीआर नहीं थी। 5 दिन के बाद डीपीआर आई। 2019 का प्रोजेक्ट 21 में डेडलाइन नहीं पार की, 22 में, सबको पता है सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। मैं बोल रहा फ्लो ट्रैप नहीं, मेरे पास प्रूफ दिखा सकता हूँ, फ्लो ट्रैप पर कोई नहीं बोला। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे भाई ने एक आवाज उठाई, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई इंटेंट से मतलब नहीं, उसका इंटेंट क्या है क्या नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है, आपने आवाज उठाई, हम आपके साथ हैं। पर बात यह है नेशन फर्स्ट हर पार्टी की आइडियोलॉजी है, तो नेशन फर्स्ट ही होना चाहिए। क्या करना है विधायक बन के, क्या बनना काउंसलर बन के? ऐसी काउंसलरशिप, ऐसी विधायकी को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमारी माँ देविका, जो गंगा की बड़ी बहन बोला जाता है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। कितनी बार सांसद को प्रस्ताव दिया कि हम सेटिस्फाई नहीं, कितनी बार आपने जिला अधिकारियों को जाके आपने मीडिया में बोला, लेटरें देना, कितनी बार आपने बोला हम भी प्रोटेस्ट का जरिया अपनाएंगे कि हमारे लोग, हम अधिकारी को पूछेंगे कि हमारे लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बोला ना साहब। कहीं मैंने तो देखा नहीं ये चीज़ें, मैंने देखा नहीं। हमारे जब सांसद साहब भी करते हैं उनको पूछा नहीं, उनको बेचारों की कहती, उन्होंने तो फंड्स लाए, मॉनिटरिंग करना तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी ना। तो अब चिल्ला के क्या फायदा कि हमारी कंपनी वाले फोन नहीं उठाते, ये नहीं होता, ये तो शुरू से नहीं उठाते थे। लगता है वोटों की राजनीति हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पता सी। अब 2019 का प्रोजेक्ट आया था, अब तो 23 आ गया। हाँ, इलेक्शन भी है इस साल म्यूनसिपैलिटी की। हाँ, मैं सुनने में नवंबर में हो सकता है, मैं नहीं कहता इस चीज को। उसमें क्या बात है? कोई डर मारा गया किसी का? हम राइट बोल रहे हैं क्या? कोई एक बंदे ने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो उनकी सैंक्शन है। और भी 5 साल लड़के यूथ के ने कंप्रोमाइज नहीं किया। मानते हैं कि वोटों की राजनीति भी हो रही है? हो सकती है साहब, मैं क्यों बोल सकता हूँ? आज कुछ लोग कह रहे हैं हो सकती है, हो रही है, हो रही होगी भाई, हम क्यों बोल रहे हैं? हमने बात ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो? आपके पास तो सारे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं। आप अधिकारियों को उनके ट्रांसफरों पे से खुश कर देते हो। आप अधिकारी को सामने कब क्वेश्चनिंग की? साहब ये क्या हो गया शहर का? इस शहर में क्या हो गया? इतना मेहनत से सांसद ने हमारा प्रोजेक्ट दिया है, वो थोड़ी देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, वो किसकी ड्यूटी है? बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में शायद जो निकाय चुनाव है, म्यूनसिपल के, नगर परिषद के, वो भी आ रहे हैं। अब नेताओं को सब कुछ याद आएगा, अब सब कुछ याद आएगा, सीबीआई इंक्वायरी याद आएगी, क्योंकि बोर्ड जो लेने हैं। अंकित जी, अगर बात करें तो एक जो एग्ज़ाम आएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को, 12th पास बच्चों को अगर कॉलेज में जाना है तो उससे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, वो भी जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर। खर्चा कर कर आखिर क्या जरूरत पड़ी? क्या जम्मू कश्मीर या उधमपुर में कोई कॉलेज स्कूल बचे नहीं यहाँ पे एग्ज़ाम हो? आपको बताऊं एक चीज़, कहते हैं हम मजबूत हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, कोविड का, पंजाब ने पूरा टैक्स टोल प्लाजा एग्जाम्प्ट किया। श्रीनगर में पूरा टोल प्लाजा एग्जाम्प्ट था, जम्मू में बंद टोल प्लाजा चलता रहा। मैं आज बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, श्रीनगर के लोगों को आज एग्जाम्प्ट है, वहीं जाके उनके पेपर हो रहे हैं, कॉलेजों में एडमिशन लेनी है। हमेशा जम्मू को भीख ही मांगनी पड़ती है जम्मू के लोगों को, फिर जाके हम क्यों प्रोटेस्ट करें? हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारे लोग हैं ना, हमें क्यों भीख मांग के हर चीज लेनी पड़ती है? फिर किस चीज की नहीं सुनवाई होती है? छोड़ो ना पॉलिटिकल पार्टियां, आप तो नेशन फर्स्ट कहते थे ना, मानो ना आप फेलियर हो, हम लोग तो फेलियर हैं, हम तो नेशन फर्स्ट बोलते हैं ना साहब। तो किस चीज का नेशन फर्स्ट है? बच्चों को एक बता रहा हूं, एक बच्चा मेरे को मिला, फादर कहता जलंधर में एक बेटी का मेरा 12 बजे पेपर था, 2 बजे दूसरी का अमृतसर, कैसे हो सकता है ये? और यही है ना, ये नेक्सस है। बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए तो कोई ये फॉर्म नहीं भरे जा रहे ना,
नहीं भरे जा रहे हैं, सरकारी के लिए भरे जा रहे हैं। मतलब बच्चे को कॉलेज, एक तो कहते हैं हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे, पर लोगों को पढ़ाएंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगी कैसे कि इधर से मैं कहता हूँ 40% जनता ने लखनपुर के पार देखा ही नहीं है। 40 से 50% लोग तो लखनपुर के पार गए नहीं, उनको आपने जलंधर भेज दिया। एक बेटी का 12 बजे पेपर, दूसरी का 2 बजे पेपर, तो कहाँ से आप करेंगे साहब? और किस चीज़ की पीठ थपथपाते हैं, लोगों के घर जाएंगे। बेमिसाल मिसाल, चाहे कोई गवर्नमेंट रही हो, कोई भी, क्या बेमिसाल काम किया? ये बेमिसाल किया कि श्रीनगर वाले अपने घरों में बैठ के पेपर अपने एरिया में दे रहे हो, हमारे लोग लखनपुर, जलंधर, अमृतसर। वो हैरत की बात है, 2 बच्चे हैं, एक का 12 बजे पेपर और दूसरे का 2 बजे, लगभग 200 किलोमीटर दूर। तो क्या करनी नुमाइंदगी ऐसी साहब? क्या करनी? आप क्या करनी है बताओ? क्या हो रहा, क्या किस तरफ जा रहे हो हम लोग? उनको हर चीज मिलती है। G20 श्रीनगर में, हमारे नहीं जम्मू में, वोट हम, नेशनलिज्म हम में, हम सबसे ज्यादा नेशनली लोग, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, इलेक्शनें नहीं हो सकती भाई, खतरा है। G20 अब श्रीनगर में उनको ब्यूटिफिकेशन कर दी शहरों की। हम तो जो प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए लड़ते रहते हैं साहब, सही तरीके लगा दो पैसे। तो क्या बात करते हैं साहब? अब क्या फ्लो ट्रैप नहीं लगा श्रीनगर में? मैं बता रहा, शिवनगर में सीवरेज ने काम किया है, मैं लाइव घोटाला बता रहा हूं आपको। और मैं बता रहा हूं, छोड़ दीजिए राजनीति, हमने भी तो इस्तीफा दिया था ना इस संगठन से, अपना इंसाफ खुद लड़ा ना कि मेरे को सरेंडर कर गए वो लोग। 45 फुट मेरे को जबरदस्ती बोला, मैंने 50 फुट करा के दिखाया। तो ऐसे सरेंडर लोगों के साथ मत घूमिए। और ऐसे लोग जो देविका प्रोजेक्ट की, मैं सीबीआई की वर्ग पार्टी में जाकर चुप करके बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हैं। इलेक्शन एमएलए बनना, एमपी बनना, यही चाहते थे, यही सेंटीमेंट है आपके। कितनी क्या कर रहे होंगे आप? कर रहे क्या हो आप लोग? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हमारे लोगों को जम्मू का हरास करना, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, बड़ा सिंपल बोलता हूं, हम डर के खौफ में जी रहे हैं, हम डर के जी रहे हैं। सीट बेल्ट हम बिल्कुल, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। क्या जो लॉ मेकर हैं वो सीट बेल्ट डालते नहीं डालते? मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं आपको। डरा के जिलाते हो, हम लोगों को डराते हो। उधर खुला पैसा बांटते हो श्रीनगर में, उनको हर फैसिलिटी देते हो उनको, और हम लोग, हमें क्या मिलता है? नौकरी देखिए कितने साल से एक भी नहीं निकली, जो निकलती है लिस्ट कैंसिल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। आप कहते हो डिग्री कॉलेज तक बच्चा नहीं पढ़े, प्राइवेट एडमिशन कराए, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये खर्चा है, आपने जलंधर लुधियाना में बच्चों को भेजा। किसके यार, किसके पैसे हैं? आप क्या कहना चाहते हो? किस तरीके का आत्मनिर्भरता हो रही है यार? हम क्या करें? खाएं रोटी, काम करें या ना करें? आप बताइए। फिर आप बोलते देविका प्रोजेक्ट की भी बात भी आपने बोली, तो मेरे को बहुत सेंटीमेंट हर्ट होते हैं मेरे। पहले दिन से आवाज उठा रहे थे हम, हमारा मन था कि गंगेड़ी से नेचुरल वाटर आए। हमें डीपीआर मिलने में 3 साल लग गए साहब, 3 साल लगे। इंक्वायरी जितनी बिल्कुल अच्छी बात है और हम भाइयों की सराहना करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंक्वायरी की डिमांड करते हो, पर हमें लगता है कहीं आप लेट हो गए, आप लेट हो गए। आज तो 90% लगभग पैसा लग चुका है, इंक्वायरी हो, घने मुद्दे उठ रहे हैं। पर जब काम हो रहा था, हमारा रोड सिटी का टाइम वेस्ट हुआ ना 4 साल। अगर मैं शिवनगर की बात करूँ, फ्लो ट्रैप नहीं चले, आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। डले होंगे ना, मैं कहता हूं मेरे अपनी वर्ड्स में माफी मांगने तैयार हूं, पर नहीं डलेंगे तो आपको माफी मांगनी है कि आपकी कैसी नुमाइंदगी चल रही थी, आप क्या लोग करते, आपने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव बनाया, आप उनकी फेयरवेल पार्टियों से बाहर नहीं निकल रहे थे तब। कुछ लोग, कुछ संगठन, जहां सवाल पूछने का दम चाहिए, आप सवाल नहीं पूछ सकते जनाब, तो नहीं कीजिए लीडरी, ना ही कीजिए नुमाइंदगी, छोड़ दीजिए और घर बैठिए, आप कीजिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं, हरासमेंट नहीं कीजिए। पब्लिक हरास है रोड्स के लिए, बच्चे हरास है कॉलेज में एडमिशनों के लेने के लिए, पर वही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो मिलेगी नहीं मिलेगी साहब। इसका मतलब आप मनी मेकिंग बना रहे हो। सिर्फ छोटा सा आदमी जिसने लखनपुर के पार नहीं देखा, उसको आप जलंधर ले जाते हो, हाँ, उसका 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये खर्चा होगा नॉर्मल, 2 बच्चों का इकट्ठे पे। ये कॉमन इशू है, उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों करें हम? हमें हमेशा चीजें प्रोटेस्ट क्यों करनी? क्यों नहीं बोले आप G20 जम्मू में हो? कहाँ गई नुमाइंदगी? कहाँ गई नुमाइंदगी? को कमी है। रेडिसन ब्लू हमारे पास जम्मू में है, अशोका होटल हमारे पास जम्मू में है, सब कुछ जम्मू में है। क्या हमारे पास रहने की जगह कम थी? अब वैष्णो देवी में उनको दिखाते, उनको अपने मानसर की झील दिखाते, उनको सुरीसर की झील दिखाते, जो डल झील में एक्सपीरियंस की, वहां एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था क्या? आप उनको पत्नीटॉप में एडवेंचर कराते, क्यों लगाए थे गंडोला? कराते ना, सब कुछ वहीं एडवेंचर होता है, वहीं गुलमर्ग अच्छा है। क्या हमारे यहाँ सनासर अच्छा नहीं है? क्या हमारे साथ पत्नीटॉप अच्छा नहीं है? क्या सोचा, कभी पूछा? बात करते हैं। और मैं बीइंग उधमपुरी एक बात बोलता हूं, मैं एक चीज देखता हूं, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात मैं इंपॉर्टेंट करता हूं। आज डिस्कशन होती है, हम चाय की दुकान पर सुबह बैठते हैं, ये उधमपुर को हर जगह इग्नोर किया जा रहा है। ना एक रेलवे का अच्छी से स्टॉप है, 1 मिनट का ट्रेन या 2 मिनट की ट्रेन रुकती है यहाँ। कठुए में अगर आपके वहां
मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, पर बात जरूर करूंगा। वहां राजधानी का स्टॉप है, तो हमारे यहाँ वंदे भारत क्यों नहीं रुकती? हमारे संपर्क क्रांति ये कनेक्टिविटी ट्रेन थी, वो 2 मिनट का स्टॉप बना के रख दी है। मजाक चल रहा है उधमपुर की जनता के साथ। एक प्रोजेक्ट आया, आज खुद मान रहे हैं गलत हो गया, फिर बोलते हैं करप्शन फ्री इंडिया हो गया है। खुद वर्ड बोलते हैं। जब मानिए अगर करप्शन फ्री इंडिया नहीं हुआ तो फिर आप क्यों इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हो? 2 स्टेटमेंट नहीं हो सकती ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते ना करप्शन फ्री हम हो गए हुए। प्लीज मैं ये कहता हूं, नेशन फर्स्ट। मैं पार्टियों की थ्योरी पे चलने वाला आदमी हूं। नेशन फर्स्ट, अपनी लड़ाई खुद लड़के बने हैं। नेशन फर्स्ट, कुर्सियां आती रहेंगी जाते रहेंगी, इंसान वही सही अपने आप को रात को जवाब दे पाएगा जो एथिक्स का आदमी है, जिसके कोई विचार हैं, जो देविका प्रोजेक्ट के लिए नारे लगाने को तैयार था। आज एमएलए के चक्करों में चुप होके बैठे हुए लोग। कहां गया एथिक्स? वेयर आर योर एथिक्स? ये हमारे एथिक्स है। हम भी प्यार करते हैं अपने प्रधानमंत्री को, पर गलत होगा तो हम तो पूछेंगे ना साहब। हम तो बोलते हैं करप्शन फ्री इंडिया। तो बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल, देविका मैया गंगा की बड़ी बहन, आस्था का केंद्र है, और जो उनके साथ हुआ है आए दिन हम देख रहे हैं। गंदगी की बात करें, कुछ साल पहले मुर्दों की बात करें, लाशें वहाँ से बह गई। और शहर की बात करें तो पूरा शहर इस समय खून के आंसू रो रहा है। टूटा फूटा हर सड़क, हर गली की बुरी हालत है। और जो आक्रोश अंकित सैमसन के अंदर है, ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सच ये बोल रहे हैं। और सच जो है वो कड़वा होता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।